आप सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, अब सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है पाठ्यक्रम। जब भी कोई विषय वस्तु हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए उसका पाठ्यक्रम क्या है, क्योंकि जब तक हमें सिलेबस के विषय में नहीं पता तो हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और जो भी पढ़ रहे हैं वो सब व्यर्थ है। इसलिए पाठ्यक्रम के विषय में अवश्य जानकारी रखनी चाहिए। तो इसी विषय को लेकर के मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। इसमें जो हमारी संस्कृत विषय है इसके विषय में आपको पाठ्यक्रम क्या है, क्या क्या आपको पेपर में आएंगे, किस तरह के प्रश्न होंगे। जैसे कि आप सत्र 2020-21 में देख रहे हो कि आप विद्यालय नहीं जा पा रहे हो, जो एक आपदा आई है उसको देखते हुए कि बच्चों को ज़्यादा परेशानी ना हो, इसलिए हमारी जो सरकार है, हमारी जो एनसीईआरटी है, उसने इसको 30% कम कर दिया है बच्चों की सुविधा की दृष्टि से। तो इसमें भी आपको देखिए 40% का जो होगा वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्न आएंगे आपके, और 40 में आपको जो डेस्क्रिप्टिव टाइप यानी व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे। तो 80 नंबर का ये हो गया। 20 नंबर का आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन का मतलब है जो हम जैसे आपको वर्कशीट दे रहे हैं, जो टेस्ट दे रहे हैं, आप उनको कैसा कर रहे हो, आपका हैंडराइटिंग कैसा है, आपका कार्य करने की क्षमता कैसी है, आप कितनी जल्दी उत्तर देते हो, या हम जो कार्य दे रहे हो उसको कितनी जल्दी हमारे पास भेज रहे हो, ये सारी चीज़ें, आप कैसा बोल रहे हो संस्कृत को, इन सब के आधार पर 20 अंक आपको हम देंगे। तो इसलिए बेटा ये सारे अंक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसे ही आपका एक एक अंक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कीमती है। तो हर चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए पाठ्यक्रम के विषय में आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। तो सबसे पहली बात, जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न आपके आएंगे, जिसे हमने अभाग नाम दिया है, इसमें संधि आएंगी। इसमें भी व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आएगी, स्वर संधि नहीं आ रही है आपको। तो व्यंजन संधि के भी दो भेद आएंगे, जैसे वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्णे परिवर्तन, यानी वर्ग के पहले अक्षर को तीसरे वर्ण में परिवर्तित करना। प्रथम वर्ण से पंचम वर्णे परिवर्तन, प्रथम वर्ण को पांचवें वर्ण में परिवर्तन करना। दो नंबर का वो आएगा, दो का ये 4 नंबर का हो गया। फिर विसर्ग संधि आएगी। विसर्ग से उत्तम, विसर्ग से स्थानीय सकार, यानी विसर्ग को ऊ होना और विसर्ग को सकार होना, तो 2 नंबर का ही आएगा। यानी कुल आपकी 4 नंबर की संधि आएंगी। 2 का व्यंजन संधि आएंगी और 2 नंबर की आपकी विसर्ग संधि के उदाहरण आएंगे। फिर आएंगे समास। समास भी आपको 4 नंबर के आएंगे। तो देखिए, वाक्येषु समस्त पदानाम विग्रह, विग्रह पदानाम च समास, यानी आपको विग्रह दे रखा होगा, उसका समस्त पद बनाना है, समस्त पद का विग्रह करना है। कुल ये 4 नंबर के आएंगे। अब इसमें भी कौन कौन से समास आएंगे? तत्पुरुष समास आएगा और उसमें भी विभक्ति तत्पुरुष आएगा। अव्ययीभाव समास आएगा। इसमें अव्ययीभाव समास में भी अनु, उप, सह, निर, प्रति, यथा के उदाहरण आएंगे। द्वंद्व समास, द्वंद्व के भी 3 वेद हैं, केवल आपको इतरेत्वर द्वंद्व समास आएगा। प्रत्ययों में आपको तद्धित और स्त्री प्रत्यय आएंगे। तद्धितः, मतुप और त्व प्रत्यय के उदाहरण आएंगे। स्त्री प्रत्ययों में टाप आएगा। अब आते हम अनुप्रयुक्त व्याकरण पर। ये तो हमारे हो गए संधि, समास और प्रत्यय, ये हमारी अनुप्रयुक्त व्याकरण हुई। इसी में ही चल रहा है ये अनुप्रयुक्त व्याकरण में। इसका चौथा चीज आएगी वाच्य परिवर्तन। क्या आएगा चौथा चीज? वाच्य। इसमें केवल लट लकार आएगा। क्या आएगा? लट लकार। उसमें भी कर्ता और कर्म से संबंधित परिवर्तन आपसे, वो भी क्रिया में पूछे जाएंगे। समय, समय क्या होता है? जैसे आपको 2 दे रखा है, 2 को संस्कृत में कहेंगे द्विवादनम, 3 को त्रिवादनम, इस तरह। और इसमें भी अंका नाम स्थाने शब्देषु समय लिखना, यानी अंक में दे रखा 2 तो द्विवादनम, 3 तो त्रिवादनम। अब सपाद, सार्ध और पादोन, ये 3 तरह के उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे। सपाद का मतलब होता है सवा, सवा हिंदी का ध्यान रखे। सपाद, सार्ध माने 2.5 या 3.5 जैसे होता है ना, सार्ध माने आधा, और पादोन माने एक कम, यानी न्यून, कहते हैं ना पौना है, तो पादोन उससे बना है। फिर आएंगे आपको अव्यय पदानी। अव्यय पदानी में अव्यय शब्द जो परिवर्तित नहीं होते या जिनके शब्द रूप और धातु रूप नहीं बनते, इसमें उच्चई, और उच्चई माने जोर से, चय माने और, श्वय माने आने वाला कल, हय माने बीता हुआ कल, अध आज, अत्र तत्र यहाँ वहाँ, यत्र कुत्र जहाँ तहाँ कहाँ, इदानीम इस समय, अधुना अब, संप्रति माने भी अब, संप्राप्तम माने भी अब होता है, यदा माने जब, तदा माने तब, कदा माने कब, सहसा माने अचानक, वृथा माने बेकार, शनैः माने धीरे, अपि माने भी, कुतः माने कहाँ, इतस्त इधर उधर, यदि तरी यहाँ जैसे तैसे, है ना।
यावत तावत का इसका ये भी अर्थ है। फिर आएगा आपको अशुद्धि संशोधनम, इसमें वचन, लिंग, पुरुष और लकार की दृष्टि से संशोधन आपसे पूछा जाएगा। अब जैसे वचन, आपने देखा ना 3 वचन होते हैं, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। कर्ता एक वचन का है और क्रिया बहुवचन की है, तो क्रिया के अनुसार आपको करना पड़ सकता है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है पुरुष, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इससे संबंधित अशुद्धियाँ। लकार का मतलब होता है काल, जैसे आपको 5 काल आते हैं मुख्य रूप से, उन जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, लोट लकार और विधिलिंग, तो उससे संबंधित अशुद्धियाँ आपसे पूछी जा सकती है, उनमें संशोधन कराया जा सकता है। और 8वां क्वेश्चन होगा आपको वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य पंच प्रश्नानाम निर्माण। 5 प्रश्न जो रेखांकित शब्द हैं उनसे 5 प्रश्न निर्माण करने होंगे। यानी इसके लिए आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में किम रूप, शब्द रूप का ज्ञान होना जरूरी है। फिर आएगा पर्याय पदानाम विशेष्य विशेषण पदानाम व मेलनम अथवा वाक्येषु प्रयोग। यानी पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे, विशेष्य किसके लिए आया है, ये विशेषण शब्द किसके लिए आया है, इनका आपस में मेल करिए अथवा इनका वाक्य में प्रयोग। इस तरह के 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको, 4 अंक के। फिर है पठिताभिबोधनम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषिक तत्वानी यानी पाठ आधारित आनी, ये पाठ से आधारित होंगे जो आपके पाठ्यक्रम में। वाक्य कृति क्रिया पद चयनम, ये कर्ता किसके लिए आया अथवा क्रिया किसके लिए आई, इस बात को आपको बताना होगा। विशेषण विशेष्य चयनम, विशेषण शब्द किसके लिए आया, विशेष्य किसके लिए आया, सर्वनाम के बारे में। फिर पर्याय विलोम पद चयनम, पर्यायवाची और विलोम पद के बारे में पूछा जाएगा। तो इस तरह आपका ये 40 नंबर का वस्तुनिष्ठात्मक प्रश्न होंगे। फिर आपका 40 अंक का आपका व्याख्यात्मक प्रश्न होंगे। इसमें क्या आएगा, पहला एक अपठितांश आएगा, ये 80 या 100 शब्दों का गद्यांश, सरल कथा वर्णनम वा, कुछ भी हो सकता है, कोई कथा हो सकती है, कोई गद्यांश हो सकता है, कोई प्राकृतिक वर्णन हो सकता है। इसमें आपसे 10 अंक का होगा। इसमें एक पदेन, पूर्ण वाक्यन, अवबोधनात्मक कार्य पूछा जाएगा। शीर्षक लेखन होगा 1 अंक का। अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्य में क्या होगा इसमें वो देख लीजिएगा। वाक्य कर्ती क्रिया पद चयनम, कर्ता और क्रिया, जैसे कि हमने अभी वस्तुनिष्ठात्मक देखा था वैसे ही यहाँ आएगा। फिर कर्ता क्रियान्विति हो सकती है, विशेषण विशेष्य का चयन हो सकता है, पर्याय विलोम पद का चयन हो सकता है। तो ये आपको जान लेना है। फिर आपको रचनात्मक कार्य होगा। रचनात्मक कार्य में आपको तो देखिएगा क्या आएगा, इसमें आएगा रचनात्मक कार्य में संकेत आधारित औपचारिक और अनौपचारिक पत्र होंगे। क्या होंगे, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखना होगा, और जो कि मंजूषाया सहायताया पूर्णम पत्रम लेखनीय, अथवा ऐसा भी हो सकता है कि मंजूषा दे रखी है उसकी सहायता से आपको पूरा पत्र लिखना पड़े। फिर अगली चीज क्या होगी इसमें, दूसरा प्रश्न, चित्र आधारित वर्णनम अथवा अनुच्छेद लेखनम, ये भी 5 अंक का होगा। जैसे पत्र 5 अंक का है, ये भी 5 अंक का होगा। यानी चित्र दे रखा होगा, उसका वर्णन करना है अथवा कोई अनुच्छेद अपनी तरफ से लिखना पड़ सकता है। जैसे विद्या का महत्व है, विद्याया महत्वम, सत्संगति है, परोपकार, इस तरह कोई भी अनुच्छेद आपसे लिखवाया जा सकता है। फिर चौथा प्रश्न होगा इसमें, हिंदी भाषायाम आंग्ल भाषायाम व लिखितानाम पंच सरल वाक्यानाम संस्कृत भाषायाम अनुवाद। हिंदी भाषा में 5 पंक्तियां दे रखी होंगी, इनका आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। फिर 5वां प्रश्न होगा, गद्यांशम अधिकृत्य अवबोधनात्मक कार्य, यानी आपका ये अब 5वें प्रश्न से आपका पठित अवबोधनम हो गया। यानी जो आपकी पाठ दे रखे हैं उनमें कुछ पाठ गद्य के हैं, कुछ पद के हैं, कुछ नाट्यांश हैं। तो एक गद्य आएगा, दूसरा पद आएगा और एक नाट्य, और ये सभी 3 अंक के होंगे। और इन 3 अंकों में क्या पूछा जाएगा, आपको एक पदेन प्रश्न पूछे जाएंगे, पूर्ण वाक्यन और यथा निर्देशात्मक होंगे। अब जहाँ पे हम देखते हैं इन सभी में इस तरह का एक जैसा ही होगा। फिर जो 8वां प्रश्न होगा, एकस्य श्लोकस्य अन्वय अथवा एकस्य श्लोकस्य संस्कृतेन भावार्थ, या तो अन्वय पूछा जाएगा अथवा भावार्थ, वो भी मंजूषाया सहायताया, मंजूषा की सहायता से, यानी मंजूषा दे रखी होगी उसकी सहायता से आपको उसको भरना होगा। फिर अगला प्रश्न होगा इसमें 9वां प्रश्न जो होगा, घटनाक्रम अनुसार लेखनम। 9वां प्रश्न क्या होगा हमारा, घटना क्रम अनुसार कथा लिखना, यानी जो आपकी कथा है वो जैसे जिस क्रम से थी उसी क्रम से उसको लिखना होगा। इसमें क्या होगा, उस कथा को इधर उधर कर दिया जाएगा, पहला वाक्य दूसरे नंबर पे, दूसरा चौथे नंबर पे, कहीं कोई कहीं है कोई कहीं है। आपको कथा जिस हिसाब से आपने पढ़ी है उसके हिसाब से उसको पुनः लिखना होगा।
फिर आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें भी जो पाठ थे वो कम कर दिए गए। जैसे अब पहला पाठ आपका सूचि पर्यावरणम, ये आएगा शेमुषी भाग द्वितीय, ये भी किताब ध्यान रखना। दूसरा पाठ है बुद्धिर्बलवती सदा। पांचवा पाठ है जननी तुल्य वत्सला, यानी तीसरा और चौथा पाठ आपको नहीं आ रहा है। षष्ठः पाठ है सुभाषितानि। सप्तम पाठ है सौहार्द्र्यं प्रकृतेः शोभा। अष्टम पाठ है विचित्रः साक्षी। नवम पाठ है सूक्त्य। 10वां 11वां 12वां नहीं आ रहा है। तो आपको ये पता चल गया कि कौन कौन से पाठ आने। जो पाठ यहाँ दे रखे हैं, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, यही पाठ आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फाइनल, सब कुछ यही पाठ आएंगे, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं आएगा। अब आपकी किताबें कौन कौन सी हैं? इसमें सेमुषी है जिसके ये पाठ हैं। फिर अभ्यासवान भव, इसमें व्याकरणात्मक प्रश्न है। व्याकरण वीथी में भी अतिरिक्त पठनार्थनम, यानी आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न या पाठकों का अभ्यास उसमें कराया गया है। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं आपको 20 नंबर का आंतरिक मूल्यांकन। यानी आंतरिक मूल्यांकन का मतलब होता है कि आप काम कैसा कर रहे हो। जैसे मैंने आपसे कुछ वर्कशीट भेजी, आपने वो करके भेजी, मैं टेस्ट दे रही हूँ, आप टेस्टों में कैसे नंबर ले रहे हो, मैं सबका मूल्यांकन करूँगी, यानी सबको जोड़ के रखूँगी। जिसको अच्छे होंगे आपके नंबर, जिसमें मैं उन बेस्ट 2 को 3 को लूँगी, उसके आधार पर आपका मूल्यांकन करूँगी। और इसका उद्देश्य यही है आंतरिक मूल्यांकन का, छात्राणाम सृजनात्मक क्षमताया विकास, यानी छात्रों की जो सृजनात्मक क्षमता है उसका विकास। श्रवण भाषण पठन लेखन कौशलानाम विकास, छात्रों की श्रवण भाषण पढ़ने की लेखन की कौशल का विकास। चिंतन क्षमताया आत्मविश्वास च संवर्धन, आपकी चिंतन की क्षमता का, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाना। तो बेटा इसमें हम जो बेस्ट आपके होंगे नंबर उनको लगाएंगे। तो इसलिए जो भी काम दिया जा रहा है उसको अच्छे सीरियसली लें, गंभीरता के साथ लें और उस कार्य को करें। जब आप ऐसा करोगे तभी आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे। और अब आपको पाठ्य योजना समझ में आ गई होगी, आप इसी के अनुरूप बढ़ोगे। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर क्या होगा, आपको जल्दी नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो डालूंगी। धन्यवाद आप सभी के।